Hi guys, hello everyone and welcome to Unacademy NEET की नीव चैनल। ये वीडियो बहुत ही एनालिटिकल वीडियो है। इस साल आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बायो का पेपर देख के बिल्कुल घबरा गए। बायो जो कि आपका कॉन्फिडेंस होता है, बायो जिसमें आप सोचते हैं ये तो हो ही जाएगा, मेरे को डॉक्टर बनना है तो बायो तो मेरे को आता ही है। बायो में पढ़ना ही क्या होता है, सिर्फ एनसीईआरटी तो पढ़नी होती है ना। क्या पढ़ना होता है, सिर्फ एनसीईआरटी याद करनी है। बट फिर भी किसी के इस बार 360 और 360 नहीं आए, क्योंकि एक क्वेश्चन बोनस के लिए आपने अपील की बट उसमें बोनस आपको नहीं मिला, है ना। तो यानी कि इज एनटी प्लानिंग समथिंग विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी? क्या आपसे 360 स्कोर नहीं आएगा? अगर आएगा भी तो हमें कैसे उसकी तैयारी करनी है? दिस वीडियो इज एनालिटिकल वीडियो विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर पेपर्स, जहां पे मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगी हाउ द एनटीए इज चेंजिंग द नीट पैटर्न ऑफ बायोलॉजी एवरी ईयर। अगर आप 2021 और 2022 का पेपर देखें तो 2021 में सबसे बड़ा चेंज एनटी ने ये दिया था कि हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में होंगे 35 सवाल जो कि कंपल्सरी होंगे, जबकि सेक्शन बी में होंगे 15 सवाल जिसमें से 10 आपको करने हैं, 5 आपको छूट है, ऑप्शनल है। तो इतने सारा चेंज आया। फिर जब उन्हें लगा कि 100 क्वेश्चन बच्चों को पढ़ने तो पड़ेंगे, जिसमें से उन्हें करने 90 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर यानी इस साल नीट 2022 में एनटीए ने आपको दिए 20 मिनट एक्स्ट्रा, यानी पेपर का ड्यूरेशन कर दिया 3 घंटे 20 मिनट। फिर भी इस साल बच्चों को ऑन एन एवरेज, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जो 700 और 600 650 लाते हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो मैक्सिमम 200 से 500 के बीच में स्कोर कर रहे हैं। हर बच्चे को लगा 1.5 घंटा। तो आखिर कहां पे कमी रह गई थी? जो पेपर 45 से 50 मिनट में होता था बायो का, आज वो डबल टाइम में सॉल्व हुआ नीट के पेपर वाले दिन। ऐसा क्या चेंज था पेपर में? क्या कमी थी हमारी तैयारी में? तो इन सब पे हम थोड़ा सा देखने वाले हैं बेटा। दिस सेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एनालाइज कि क्या आपसे 360 लाना पॉसिबल भी है। हम स्ट्रैटेजी बनाते 360 और 360 की, हम आपको बताते हैं, बट आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब ये पॉसिबल भी है या नहीं। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। जैसे कि आप एक टेबल देख सकते हो, बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है पूरा चेक करके। तो 2021 में 3 घंटे का ड्यूरेशन था, वहीं 2022 में आपको 3 घंटे 20 मिनट दिए गए, यानी 200 मिनट का आपका पेपर ड्यूरेशन था। यहाँ पे मैंने 3 तरीके से पूरे पेपर को डिवाइड किया। डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि जो वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं बायो में, जो आप चुटकी बजा के सॉल्व कर लेते हैं अगर आपको आते हैं तो। फिर थे मैच द फॉलोइंग, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ऑप्शन चेक करने होते हैं, बट वो इजी होते हैं। फिर आते करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन, जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम 2021 में बॉटनी देखें तो हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस का नंबर वाज 29। इन क्वेश्चंस को करने में हार्डली आपको 20 से 25 सेकंड लगते हैं। तो यानी अगर 30 क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। क्योंकि बहुत सिंपल होता है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फटाफट से आपको आंसर आ जाता है, ठीक है। वहीं पे मैच द फॉलोइंग करने में, ऑप्शन ढूंढने में आपको 5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बट ये 9 सवाल आए थे, यानी 4 से 4.5 मिनट। तो 16.5 मिनट में आप ऑलमोस्ट इतने सवाल लगा लेते थे बायो के। फिर वहीं पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बॉटनी में आए 12, जहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, अराउंड 40 सेकंड्स के करीब, 40 से 45 सेकंड बच्चे को लग जाते हैं, तो यानी 6 से 7 मिनट। तो अगर हम इसका पूरा कैलकुलेशन देखें तो 22 से 25 मिनट के बीच में आपका बॉटनी सेक्शन सॉल्व हो गया था 2021 में, ठीक है। वहीं पे जुअलॉजी का अगर देखें तो वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम हो गए। जब डायरेक्ट क्वेश्चंस कम होते हैं मतलब कि स्टेटमेंट वाले बढ़ जाते हैं, तो यानी कि टाइम ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो 26 थे, मैच द फॉलोइंग 8 था, और करेक्ट इनकरेक्ट वाले आपके 16 थे। तो यानी कि इसे अगर बॉटनी में आपको 22 से 25 मिनट लग रहे तो यहाँ पे आपको 30 मिनट तक लग सकते थे। मतलब कि अगर मैं देखूं तो 50 मिनट में पेपर हो जाता था बायो का, 45 से 5 मिनट मैक्स एक एवरेज बच्चे के लिए। मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रही जो 720 लाया, प्लीज, ठीक है, एवरेज बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है। वहीं पे अब 2022 चेक करते कि इस साल क्यों सब हिल गए, क्यों इस साल पेपर सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने कम कर दिए एनटीए ने, 29 से 24 कर दिए, 26 से 22 कर दिए। तो यानी पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम कर दिए। मैच द फॉलोइंग, जिसमें आप कैसे ना कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अपना आंसर निकाल लेते। 9 से सीधा 3, 8 से सीधा 3, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बढ़े वो थे 23,
आपके स्टेटमेंट वाले, 25 आपके स्टेटमेंट वाले। 16 से 25, 12 से 23, ऑलमोस्ट डबल कर दिया एनटीए ने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, एंड डबल तो हो गया आपका टाइम। इसलिए बच्चों को 1.5 घंटा लगा इस साल बायो का पेपर सॉल्व करने, क्योंकि एनटी इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो अब अगर आप 2023 की तैयारी कर रहे हैं जिसका पेपर मई में एक्सपेक्टेड है, यू नीड टू प्रैक्टिस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि हर साल एनटीए अब बढ़ा रहा है, क्योंकि वो देखो एनसीईआरटी से बाहर जा नहीं सकता, तो उसे पेपर तो टफ करना है। पेपर टफ वो किस चीज में कर रहा है, आपको लेंदी पेपर में खिला रहा है। मेरे बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ, वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रही हूँ कि पेपर वो लेंदी में खिला रहा है। अब जो बच्चा लेंदी क्वेश्चन कम टाइम में सही से सॉल्व करेगा वही विजेता बनेगा इस साल 360 और 360 का। ठीक है, अब व्हाट वाज न्यू इस बार 2022 के पेपर में, क्या 2021 और 22 के पेपर में क्या नया आया? असर्शन रीजन, जो आपसे पहले नहीं होते थे एम्स के पेपर में, यहां पे आपको दिक्कत है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, 7% वो दे दिया, 8% वो दे दिया, इकोलाई 20 मिनट में कितना जनरेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन में बच्चा खेल गया, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड नहीं होता कि बायो में मैथ्स आएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल घुस घुस के लाइन लगा लगा के पूछ रहे कॉन्सेप्ट, जाइलम वाला क्वेश्चन आपको पता ही है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, सवाल तो सारे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आए थे, बट क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी अच्छे से? आप कहेंगे मैम पढ़ी तो थी, बट नहीं आया रिजल्ट। क्यों नहीं आया? उसका भी रीजन देखते हैं, व्हाट वी लैक। 15 बार कम से कम आपने एनसीईआरटी रिवीजन फोड़नी है। आपने बहुत सारी टॉपर वीडियोस देखी होंगी, हर टॉपर ने आपको बोलोगा एनसीईआरटी पढ़नी है, बट कितनी बार पढ़नी है मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट 15 बार फोड़नी है तुम्हें एनसीईआरटी। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप खुद समझ सके, जो आपको याद करने में हेल्प करेंगे। आपने प्रैक्टिस करना है सबसे पहले पीवाईक्यूज, लाइन टू लाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना है। अगर आप बायो से सॉल्व करें तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करें, क्योंकि अगर अगले साल भी आपने 1.5 घंटा लगा दिया पेपर सॉल्व करने में, फिर नैया डूब जाएगी तुम्हारी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आप नहीं कर पाते, आप पैनिक में आ जाते, हाय हाय बायो में इतना टाइम कैसे लग गया, हाय हाय। ठीक है, तो उससे हमें बचना है। तो बेटे मैं आपको इस वीडियो से आगाह करने आई हूं कि बच्चों, एनटी इज प्लेइंग विद योर इमोशंस। वो आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं लेके जा रहा, बट एनसीईआरटी में तुम्हें खिला रहा है। इट इज चेंजिंग द पैटर्न, एंड अगर आप स्मार्ट हैं तो आप अभी से इस पे काम करना शुरू करो। यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल अचीव योर ड्रीम्स। किसी को भी अपने ड्रीम्स के साथ खेलने मत दो। छोटे छोटे क्वेश्चंस करके ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, बट वहां पे जो पैटर्न है उसको प्रैक्टिस करो। जो एनटी पूछ रहे हो उसे प्रैक्टिस करो, ना कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो प्रैक्टिस करो। मैं तुम्हें फिर से ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने भूल की तो फिर से वही होगा जो इस साल हुआ। 1.5 घंटे में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंस खत्म, एंड वही सेम रिजल्ट। 550 पे अटक के रह जाओगे, 600 पे जा नहीं पाओगे, 400 पे अटक के रह जाओगे, क्योंकि बायो तुम्हारा मोराल अगर बूस्ट करता तो तोड़ता भी सबसे तेजी से वही है। तो इसलिए आगाह रहो, प्रैक्टिस वही करो जो नीट में आता है, ना कि वो जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुमसे हो पाता है। टेक द चैलेंज एंड सॉल्व इट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप देखते हैं एक लास्ट छोटी सी सूचना और इस वीडियो में, इतनी प्यारी वीडियो मैंने बनाई है। अनसैट का पेपर है, वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं, 100% स्कॉलरशिप तक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आपको ये पेपर मिलेगा। 99 रुपए का ये पेपर है, आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कोड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जी स्क्वायर लगा लो, जो मन करे कर लो, बस पेपर में एनरोल कर लो, जैसे कि आप अपने आप की प्रिपरेशन को रोको मत, चलते चलो फाइट करते चलो। ध्यान रखना पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, बट हम वो नहीं है जो 360 ना लाए, हम वो हैं जो ला के रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नीट के नीट चैनल पे हर सुबह 11:30 बजे। हम फोड़ के रहेंगे, क्योंकि वहां पे डिटेल कोर्स चल रहा है और हम जीत के रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, सी यू।